मैं साल भर के लिए इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार लाने की ज़रूरत नहीं। सीजन पे बना के रख लो और पूरी साल बस 1 चम्मच डालो, घोलो और पी जाओ। इतना आसान है ना, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। आपको ये रेसिपी जाननी है ना, तो बस चलिए शुरू करते हैं और 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार होगी। आप जब चाहें, जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। बस पिलाइए और घंटों तक बातें कीजिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल सर्च एयर में। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आम ले लिए और इनको अच्छे से धो के साफ कर लिया था और धोने के बाद में इनको मैंने सुखा लिया। इनमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की थोड़ी बहुत रह जाता है ना, तो ये लिबलिबे हो जाएंगे और पानी की वजह से हमारी रेसिपी खराब हो सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आम के छिलकों से आम को अलग कर दूंगी, जिससे कि एक आम जो छिलके हैं इसमें ना रहें, और ये अच्छे से साफ कर लूँगी। छिलकों को हटा देना है हमें, और फिर इसका खाली हमें आम का पल्प चाहिए। तो इसके लिए हमें आम के छिलके हटा दिए हैं। और ये देखिए, अब हमें गुठली से इसके ऊपर जो पल्प है, इसका गुदा जो होता है उसको निकाल देंगे। इस तरह से हमें सारा गुदा निकाल देना है और गुठली अलग कर देनी है और पल्प अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इतने आमों का निकाल के गुठलियों को अच्छे से साफ कर लिया है। और ये देखिए, अब इन गुठलियों को अलग करके जानवरों को डाल देंगे, वो खा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं पल्प को अच्छे से पीस लूँगी, यानी मिक्सी में डाल के इसका जो गुदा है इसको हमें बिल्कुल पेस्ट टाइप में बना लेना है, जिससे कि इसमें रैसे ना रहें। क्योंकि इसमें जो होती है ना, नसें होती हैं आम में, तो वो नहीं रहती हैं। और ये अच्छे से पीस चुका है। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बहुत ध्यान देने वाली बातें जो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, पहली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको निकाल लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 किलो चीनी। आपको यहाँ पे क्या करना है, चीनी को घोलना नहीं है, सिर्फ हमें इसमें जो हमारा आम का पल्प है इसको खाली मिक्स करना है। बस हो गया। इसको ज़्यादा देर नहीं, बस हो गया, घुल गया। अब ये सफ़ेद सफ़ेद ख़त्म हो गया, पीला पीला रह गया। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने ज़्यादा चला दिया चीनी घुल जाएगी और फिर सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये चीनी घुलने नहीं चाहिए। इतनी देर में ही हमने इसको एक बड़े बर्तन ले लीजिए, थाली है, प्लेट है, उसमें हमें इसको पतला पतला फैला देना है, इससे ये जल्दी सूख जाए। देखिए, इस तरह से हमें फैलाना है। और फैलाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि इसके अंदर आप चम्मच से चलाते जाएं और ये चाशनी जैसा बने। चाशनी नहीं बनानी है हमको, सिर्फ इसको हमें पीसना है और खाली हमें इसको इस तरह से घुलना चाहिए, नहीं बिल्कुल इसी तरह से हमें सुखाना है। जो भी है, पहले दिन हमारा इतना काम है, बस हो गया। पहला दिन में 5 मिनट में ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। हमने इसको पतला पतला फैला दिया है। अब हमें दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। अब इसको हमें धूप में नहीं रखना है, ना एसी में रखना है, ना कूलर में रखना है। हमें इसको सिर्फ धूप की गर्मी में सुखाना है, और जिससे कि इसके अंदर नमी बिल्कुल ना आए। अगर नमी आ गई तो ये जो चीनी है वो गल जाएगी और ये चाशनी बन जाएगी, फिर ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आप बोलेंगे दीदी आपने बताया नहीं। तो आपको इसको सुखाना कैसे है, धूप की जहाँ पे घमच आती हो, यानी कि उसकी गर्माहट आ रही हो, वहाँ पे हमें इसको रखना है। पहले दिन हमारा ये काम है। पहले दिन क्या, अब हमें इसी तरह से सुखाना है। तो देखिए, हमने इसको पंखे में भी सुखाया है और इसके बाद जो जहाँ पे धूप आती है मैंने वहाँ पे इसको रख दिया है। तो देखिए, अच्छे से ये सूख चुका है। ये डे 2 है। डे 2 में देखिए कितने अच्छे से सूख गया है। अब ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन हमने क्या किया, थाली पे जो हमारा जो मटेरियल था उसको हमें इस तरह से पलट देना है, जिससे कि ये और जल्दी सूख जाए। तीसरे दिन ये अपने आप ही से इस तरह से पलटने के लिए तैयार हो गया है। अब ये पापड़ी जैसी, अभी ये अच्छे से सूखा नहीं है, सिर्फ ये पापड़ी जैसा है। नुकीली चीज़ लेके आप इस तरह थाली से छुटा दीजिएगा और ये तैयार। देखिए, बहुत ही हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, ना इसमें कोई फूड कलर है, ना कोई केमिकल है। बाजार से हम जब भी कोई चीज़ लाते हैं तो उसमें कलर भी होता है, ऑर्गेनिक भी नहीं होता है, वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आपके बच्चे हेल्थी ड्रिंक पीना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत है। बच्चे खेल के आए हैं तो उनको 1 गिलास पानी देना है तो 1 चम्मच डाल दीजिए, हेल्थी ड्रिंक है। और बच्चे क्या, बूढ़े, सभी लोग इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम मीठा भी होगा, क्योंकि 1 चम्मच अगर 1 गिलास में डालेंगे तो नॉर्मल होता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं रहेगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा तो उसमें चीनी की मात्रा आप अलग से करके घोल के दे सकते हैं। अन्यथा कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसको आप इसी तरह से 1 चम्मच में डालिए और घुल के तैयार हो जाएगा।
और ये हमारा बहुत ही अच्छा पाउडर बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे दिन हमारा ये अच्छे से छूट चुका है और ये देखिए अब इसको हम सुखाने के लिए फिर इसी तरह से रख देंगे। अभी तक हमने इसको धूप में नहीं रखना है, ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाना, सिर्फ धूप की गर्मी देना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे दिन हमने इसको छुटा दिया है, अब हमें इसको फिर से रख देना। तो ये डे आ गया हमारा 4। चौथे दिन हमने इसको फिर से लिया, फिर इसको पलट दिया है, जिससे कि पलटते जाएंगे तो ये क्या होगा ना, पलटने के बाद में अच्छे से ये सूख जाएगा। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो पीसने में आसानी रहेगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने गेस्ट को या फ्रेंड को या जो आपके रिश्तेदार हैं उनको चैनल शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने लिए घर पे बना के रखें हेल्थी ड्रिंक। तो ये देखिए चौथे दिन भी ये हमारा इतना अच्छे से सूख गया है, पलट दिया है। अब ये देखिए हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट 2 दिन में और तैयार हो जाएगी। देखिए कोई भी चीज़ जब बनाते हैं साल भर के लिए आप स्टोर करके रखते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाए या रिश्तेदार आ जाए या फिर कोई कहीं जाना हो, बच्चों को बड़े को हेल्थी ड्रिंक देना हो, तो उसके लिए बहुत हेल्थी है। क्योंकि बाज़ार से हम कितने भी हेल्थी ड्रिंक लाते हैं ना, वो उतने हेल्थी नहीं होते हैं, उनमें केमिकल मिला होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे दिन हमारा अच्छे से ये अभी सूखने वाला है, तो शाम को ये हो जाए। ये 5वें दिन देखिए इस तरह से हमने इसके तोड़ दिया है, छोटे छोटे टुकड़े और कर दिए। देखिए उतने बड़े थे, फिर 5वें दिन हमने इसको और छोटा कर दिया, जिससे कि और जल्दी सूख जाए। जिससे जितना जल्दी सूखेगा उतने ही जल्दी ये अच्छे से टुकड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो ये उतना ही अच्छे से सूखता जा रहा है। देखिए इस तरह से हमने फिर इसको घरमच में रख दिया है, जिससे कि ये जितनी गर्मी मिलेगी उतने अच्छे से ये सूख जाएगा। मैं इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, डिब्बा भर के रख लेती हूँ। जब कोई आता है या कोई कहता है मुझे दे दो, तो उसको पकड़ा देती हूँ, जिससे कि ये आराम से खा लेते हैं, पीने के काम आता है। नहीं तो कोई नहीं तो चम्मच भर लिया, मुंह में डाल लिया, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो ये हमारा सूख के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको लेंगे पीस। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें पीसने के लिए मिक्सी जार का प्रयोग करना है, जिससे कि ये अच्छे से बारीक बहुत अच्छा पाउडर बनके तैयार हो जाए। तो हमें ये 3-4 राउंड में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जितना बारीक पीसेंगे उतना ही अच्छा है। और ये जितना बारीक हो जाएगा, जब बस खाली चम्मच पर डालो और पीस लो। और जितना कलर जिसका जब निकल के आता है ना, वो तो और ही अच्छा लगता है। इसका कलर इतना मस्त आता है जी, देखने में बिल्कुल ये लगता है कि इसको ऐसे ही खा जाओ। मेरे घर में तो शरबत बनाने की ज़रूरत भी नहीं, जो भी आता है डिब्बा खोलता है और चम्मच से निकाल के खा जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी है, तो हम लोग इसको मना भी नहीं करते, क्योंकि सभी को नुकसान किसी को नहीं करेगा, सबके लिए फ़ायदेमंद। तो देखिए यहाँ पे बारीक हमारा पाउडर बन गया है। इसी तरह से हम सारे जितना भी हमारे पास तैयार था, देखिए उतना सारा का सारा हम इस तरह से पीस के एक बर्तन में निकालते जाएंगे। देखिए जितना बारीक हो जाए उतना अच्छा है। और फिर इसको 2-3 राउंडों में हमें इसको पीस लेना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कि आप ये रेसिपी ट्राई किए हैं कि नहीं, और नहीं ट्राई किए तो एक बार ट्राई कर लीजिए और अपने गेस्ट को और या अपने रिश्तेदार को इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बारीक बन गया है। फिर से हम इसको निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये सारा पिस गया, इसको एक छन्नी से हम छान लेते हैं। छन्नी से क्यों छानना है, जिससे कि ये पतला ना हो, मतलब अगर ये ज़्यादा मोटा रहेगा तो दरदरा रह जाएगा। तो दरदरा हमें नहीं, बारीक पाउडर बनाना है, तो इसके लिए हम इसको छन्नी से छान लेंगे। और जो इसमें बचा हुआ है उसको हम फिर से मिक्सी जार में डाल के दोबारा से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हम निकाल देंगे और फिर इसको जार में डालते जाएंगे, जिससे कि और अच्छे से बारीक हो जाए। हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और चीनी इतनी महंगी है, काहे के लिए बर्बाद करें। जो चीज़ हमारी अभी इसको यूज़ हो सकता है, बहुत से लोग हैं जरा जरा सी चीज़ वेस्ट कर देते हैं, हमें वेस्ट कुछ नहीं करना है। तो बस ये देखिए इतना मोटा निकला है। अब इसको छान के फिर से जार में डाल देते हैं और जार में डालने के बाद में हम इसको फिर से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से डाल दीजिए। अभी थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है लास्ट वाला, ये देखिए कितना अच्छे से बारीक हो गया है। तो ये बारीक हुआ है, इसको अलग कर देते हैं, उसको मिक्सी की जार में डाल के ये देखिए इस तरह से हम इसको पीस लेंगे।
और पीस के ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गया। कोई झंझट नहीं, ना ज़्यादा टाइम लगा, 5 मिनट में बनके तैयार हो गया। जितना टाइम हमको इसको सुखाने में लगता है बस उतना ही टाइम लगा है, नहीं तो बस जितना बनने में टाइम उतना ही पीने में टाइम। जब मन हो बना लो। बहुत कैसा हो जाता है, कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं, उनके लिए 10 घंटे तक चीनी घोलो कि शरबत बनाओ कि चाय बनाओ, वो झंझट नहीं रहती है। तो देखिए इस तरह से हमने जार को साफ़ कर लिया है और जार को साफ़ करने के बाद में इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और छोटे मोटे दाने बच्चे हैं, इसको आप ऐसे ही मुंह में डाल के खा सकते हैं, टॉफ़ी जैसे दाने निकल के आ गए हैं। तो ये देखिए हमारा मैंगो पाउडर हेल्दी तैयार हो गया है, झटपट से, कोई टाइम नहीं लगा। और कलर देखिए कितना अच्छा है, ना इसमें कोई केमिकल है ना कुछ है। हमें क्या करना है, इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देना है और बस जब कोई आ जाता है चम्मच से निकालिए। बस इतना ध्यान रखिए गीली चम्मच का प्रयोग ना कीजिएगा, जिससे ना गीले हाथ डालिएगा, जिससे अगर आपने गीली चम्मच या गीला हाथ डाल दिया तो ये पसीज जाएगा। और जैसे कि अब जब कोई आ जाता है ना तो झंझट बिल्कुल भी नहीं रहती, खाली एक एक चम्मच लो, गिलास ले लो, उसमें डालो, चम्मच भर के पाउडर डाल दो और डालने के बाद में थोड़ा सा पानी जितना आपको पसंद हो। और चिल पाउडर चाहें तो जो लोग सादा पानी पीना चाहें सादा डाल दें, या ठंडा पीना चाहें तो फिर ठंडा पानी डाल के इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए और ठंडा ठंडा कूल कूल ये हमारा मैंगो पाउडर का जूस तैयार हो गया है, वो भी घर पे। मैंगो जूस वो भी 5 मिनट में घर पे हेल्थी बना हुआ। इतना आसान है, जितना आसान बाज़ार से लेने आना उतना महंगा घर पे बना हुआ सस्ता कम दाम में, और ढेर सारा बना के रख लीजिए। अभी सीजन है तो आप ढेर सारे आम ला के इनको घर पे पाउडर को बनाइए और साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। लास्ट तक रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत